फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए आज हमने क्या है, वार्षिकांक 2024 का करेंट अफेयर। ये सीरीज चल रहा है झारखंड करेंट अफेयर्स का। और क्या है कि शिवांगन पब्लिकेशन का अच्छा बुक है। अब बता देते हैं इसके मतलब इस वीडियो में हम क्या कराएंगे। इसमें हम कराएंगे मासिक करेंट अफेयर, जिसमें कराएंगे जनवरी 2024 और फरवरी 2024 का करेंट अफेयर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में कराएंगे मासिक करंट अफेयर 2 मंथ का, इसमें दिया है अपडेट किया हुआ। उसके बाद इसमें दिया है एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, इसको जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आने का संभावना भी रहता है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके पहले भी हम झारखंड इसी बुक से झारखंड करंट अफेयर से टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा चुके हैं। उसको नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, 1-2 दिन पहले ही कराए हैं। चलिए देखते हैं। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो, परेशानी हो, जरूर बताइएगा। जैसे कि कोई भी बुक चाहिए और हमें बताइए कि इसके बाद कौन सा बुक आप लोग के लिए लाया जाए। चलिए देखते हैं। थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड को 23 पदक मिले हैं। इसमें दिया है कि खेल गांव जो है रांची में आयोजित 29वीं जो है सब जूनियर तथा सीनियर तथा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांगटा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड जो है 5वें स्थान पर रहा है। और इस प्रतियोगिता में मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। और जम्मू कश्मीर में क्या जीता है, दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे कौन है, असम है। अब क्या पूछेगा जेपीएससी में, कैसे पूछेगा, जेपीएससी में आप लोग से ऐसे पूछेगा कि कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य जीता। तो एक इसको टेबल साइड से बना देगा, ऐसे बना देगा, पूछेगा कि स्वर्ण इधर दे देगा, रजत यहाँ पे दे देगा, कांस्य यहाँ दे देगा। तो यहाँ पे दे देगा 6 स्वर्ण, 8 रजत, 15 कांस्य, ऐसे करके दे देगा। और रियल आंसर क्या रहेगा, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य। तो आप इस पे ट्रिक लगाएंगे। देखिए ऐसा इसलिए बता रहे हैं जेपीएससी में क्यों ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही टेबल बना के कभी कभी पूछ लिया जाता है। और आइए वनडे एग्जाम में कैसे पूछेगा, वनडे एग्जाम में पूछेगा कि कितना जो है पदक जीता है। तो 23 पदक जीता है झारखंड। अब दूसरा प्रश्न वनडे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो खेल गांव रांची में आयोजित हुआ था। तीसरा प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना, तो मणिपुर बना। ऐसा प्रश्न ये जेपीएससी में पूछता है। पांचवा प्रश्न ऐसे पूछेगा कि दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक पूछा जा सकता है। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनता है। मनीषा केरकेट्टा को जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक मिला है, तो देखते हैं। आर्मेनिया में संपन्न आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड में सिमडेगा जिले की मनीषा केरकेट्टा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। मनीषा केरकेट्टा वर्ष 2018 से सीसीएल और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल पर चलाई जा रही खेल अकादमी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी यानी जेएसएसपीएस की प्रशिक्षु है। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछा सकता है कितना जीती है, कहाँ पे जीती है। नेक्स्ट देखते हैं। सरिता कुमारी को स्वर्ण पदक मिला, तो भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धो कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम खेल गांव में, जो कि रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सरिता कुमारी ने स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसमें और पॉइंट दिया कि चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग वीमेन लीग में सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट स्पर्धा साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा टाइम ट्रायल में 10 किलोमीटर में रजत पदक इन्होंने जीता है। 7वीं बार चैंपियन बना झारखंड। देखते हैं। तो ओडिशा के बालासोर जिला में संपन्न ऑस्ट्रेलिया रूल्स फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फूटी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की क्रॉस टीम ने लगातार 7वीं बार सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों का खिताब जीता। और यह एक ऑस्ट्रेलियाई खेल है। सीनियर ग्रुप में झारखंड क्रॉस ने बंगाल टाइगर को 54-14 से अंतर से हराया, मतलब 54 और 14 का अंतर था, उससे हराया है। झारखंड पर आधारित वृत्त चित्र फीचर ऑस्कर के लिए नामित किया गया। भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको।
तो यह वृत्त चित्र झारखंड में घटित दुष्कर्म की घटना और उसके बाद इंसाफ की लड़ाई पर बनाई गई है। और इस कनाडाई वृत्त चित्र का निर्देशन दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा द्वारा किया गया है। ये पूछा जा सकता है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के 6 डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। अब देखते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा झारखंड के 6 डैम, जिसमें जमशेदपुर के चांडिल डैम है, दुमका का जो है मसानजोर डैम है, रातू के गेतलसूद डैम है, बोकारो का जो है तेनूघाट डैम है, कोडरमा का है तिलैया डैम तथा धनबाद का जो है मैथन डैम है। एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब आगे क्या दिया है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 4 जिलों में सड़क निर्माण कराया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा जिला है। तो राज्य के 4 जिले हैं झारखंड में, लातेहार, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा। पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा प्रश्न, 3 का सही नाम दे देगा, 1 का गलत बोलेगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं। पहला प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि 3 का नाम गलत देगा, 1 का सही रहेगा, पूछे कौन सा इसमें सही है। तो ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये जन मन है, जन धन नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा नीरज सिंह को मिला आदर्श युवा विधायक सम्मान। देखते हैं। तो भारतीय छात्र संसद यानी BCS के कॉन्क्लेव के 13वें संस्करण का आयोजन पुणे के कोथरूड में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी परिसर में किया गया। इसमें झारखंड के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के सचेतक सह झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। झारखंड बालिका फुटबॉल टीम बनी राष्ट्रीय चैंपियन। देखते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 6 जगहों पर चल रहे 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 में नेशनल फुटबॉल में बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम में पश्चिम बंगाल को 6-0 से हराकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड की गरीबी में 14% की कमी। अच्छा देखते हैं इसको भी, अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 21 के बीच में झारखंड में लगभग 14% की गरीबी कम हुई है। महत्वपूर्ण है। एक बात ये पैसा पूछा जा सकता है ऐसे कि कौन जारी करता है ये रिपोर्ट, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2015 से 16 में झारखंड में गरीबी जो है 42.10% थी, जो कि वर्ष 2020 से 21 में घटकर कितना हो गया, 28.81% हो गया। कितना, 28.81% घटकर हुआ है। पहले कितना था, 42.10% था। नेक्स्ट इसमें दिया, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 24.82 करोड़ लोग को गरीबी रेखा के बाहर निकल गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 55 पुलिस कर्मियों को मिला पदक। ये सब एग्जाम पैटर्न में ये कराए हैं। तो झारखंड के 55 पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पदक मिला है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 2 पुलिस कर्मी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 23 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 23 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 5 पुलिस कर्मियों को क्या मिला है, तो असाधारण आसूचना कुशलता पदक मिला है। 2 पुलिस कर्मियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिला है। ये 2 पुलिसकर्मी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। या तो ऐसे पूछा कितने पुलिस कर्मियों को मिला है, या तो ऐसे पूछेगा 2 पुलिस कर्मियों को जो मिला है उनका नाम बताइए। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2024, ये महत्वपूर्ण, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को नई दिल्ली में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2024 में नवाजा गया। देखिएगा, ये जरूर बनेगा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से। नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले ने उन्हें प्रशस्ति पत्र में एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया। क्या क्या प्रशस्ति पत्र मिला है और मेडल मिला है, ये नहीं पूछा क्या क्या मिला है, ये पूछा किसको मिला है और किसने दिया है। यह अवार्ड विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मान देखते हैं। तो सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली आदिवासी महिला चामी मुर्मू को पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनका पूछा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है इनको, लेडी टार्जन के नाम से। ये कहाँ की रहने वाली है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, जमशेदपुर के बिरसा नगर के रहने वाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी एवं वर्तमान कोच पूर्णिमा जो है तीरंदाज के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित की गई हैं।
इन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। राज्य के 2 अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, लेकिन ये पूछा जा सकता है जो इसके पहले इन्हीं के बारे में बताया है तो पूछा जा सकता है। राज्य के 2 अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, देखते हैं किसको। तो झारखंड में चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची के सिस्टम एनालिस्ट SN जमील को इनोवेटिव अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड मतदाता जागरूकता को चलाए गए सोशल मीडिया अभियान प्राउड ऑफ माई VLO और सीनियर वोटर्स वॉइस के लिए दिया गया है। पूछा जा सकता है किसके किसके लिए दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, तो कब? 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित भूमि घोटाले के धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। इसी दिन हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। देखिए इसमें क्या पूछेगा, बस डेट पूछा जा सकता है, वो भी इसमें नहीं पूछेगा, JPSC में शायद ही पूछे, वनडे एग्जाम पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ गए हम फरवरी 2024 के करेंट अफेयर पे। तो चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पश्चात चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। 2 फरवरी 2024 को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इन्हें मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाई। ये पूछा जा सकता है कि कब इनको शपथ ग्रहण ये किए हैं और कौन दिलाया है। ठीक, तो इनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम एवं राजद के सत्यानंद भोक्ता कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए। नेक्स्ट, चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हुआ, देखिए 16 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें झामुमो के मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, बेबी देवी, हफीजुल हसन अंसारी तथा कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता एवं बादल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इन्हें राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इतने लोग के बारे में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, झारखंड एथलेटिक्स के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह मनोनीत किए गए। तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह जो है मनोनीत किए गए और इन्होंने मधुकांत पाठक की जगह ली है। देखिए पूछा जा सकता है और किसकी जगह लिए है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, झारखंड में अब मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, तो देखते हैं झारखंड राज्य की 4200 छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चंपाई सोरेन सरकार मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है। देखिए योजना के बारे में पढ़िएगा जरूर आप लोग। तो कैबिनेट ने 12 फरवरी 2024 को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी 10वीं पास करने के बाद राज्य के तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को सालाना 15,000 रुपए व इंजीनियरिंग करने वाले छात्राओं को सालाना 30,000 रुपए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस योजना का लाभ जो है 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को दिया जाएगा। इसके तहत डिप्लोमा कोर्स के लिए 3,000 व इंजीनियरिंग कोर्स के लिए हर साल 1200 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, झारखंड में अब 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त प्रदान की जाएगी। बस इतना ही जानिए, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना। झारखंड कैबिनेट ने रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट की स्थापना भी स्वीकृति मिली है। बोकारो में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना देखते हैं। तो झारखंड कैबिनेट द्वारा बोकारो में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। नीलेंदु सिंह बने CCL के CMD। बस इतना ही जानिए इनको बारे में। झारखंड की अर्चना उत्तराखंड में सम्मानित हुई। अच्छा, देखते हैं इनके बारे में। अरगोड़ा रांची की रहने वाली अर्चना कुमारी को उत्तराखंड में योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह सम्मान जो है महिलाओं को मिलने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे देश के विदेश में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। डॉक्टर अर्चना कुमारी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से योग विज्ञान में मास्टर्स एवं PhD की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष निदेशालय में कार्यरत है। नेक्स्ट, कृषि निदेशक नियुक्त हुए ताराचंद। अच्छा, देखते हैं इनके बारे में भी कि देवघर के उप विकास आयुक्त कुमार ताराचंद्र को कृषि निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वुमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण एवं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता में 2 दिवसीय खेलो इंडिया ईस्ट जोन वुमेन रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं और इसके बाद चैंपियन बना है ये, ठीक है। बस इतना ही जानिए कि चैंपियन बना है, चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट, राज्य के 9 जिलों में खोले जाएंगे विज्ञान केंद्र। देखते हैं कि झारखंड के 9 जिलों में विज्ञान केंद्र खोलने या पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया है। मतलब कि जो खुला हुआ है और बंद हो चुका है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, यानी फिर से चालू किया जाएगा और नया भी खुला जाएगा। तो देखते हैं तो इनमें कौन कौन सा जिला, उसका नाम बताना पड़ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, गुमला है, लोहरदगा, मेदिनीनगर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर और दुमका शामिल है इसमें। नेक्स्ट, रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच संपन्न हुआ है, रांची में हुआ है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच का आयोजन रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी के मध्य संपन्न हुआ। इसमें भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से पराजित किया। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई। बस इतना ही जानिए इनके बारे में, या तो पूरा पढ़ देते हैं। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा 26 फरवरी 2024 को भाजपा में शामिल हुई। गीता कोड़ा जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। तो 26 फरवरी 2024 को झारखंड विधानसभा द्वारा 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के 14 रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें और आगे दिया है, इसके तहत पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 550 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास किया जाएगा और इसमें झारखंड को 14 स्टेशन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। कितना? 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है झारखंड विधानसभा में। 27 फरवरी 2024 को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। किसने पेश किया, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि रांची का दीक्षांत समारोह हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के दीक्षांत समारोह में 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल से सम्मानित किया। चांसलर मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में शुभम जो भट्टाचार्य, के उत्पल तथा अभिजीत गांगुली शामिल है। इन लोगों का नाम पूछा जा सकता है। तो 28 फरवरी 2024 को संपन्न इस समारोह में राष्ट्रपति ने 67 मेडल प्रदान किए, 67 मेडल प्रदान किए, जिसमें से 58 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम लोग उद्यतन कौन क्या कहा, देखिए अब टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है, इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, ज्यादा इसमें नहीं है। कुछ ही प्रश्न लिए गए, चुन चुन के प्रश्न लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम जैसा प्रश्न पूछता है कि कौन क्या कहाँ पे नियुक्त हुआ है, कौन अभी वर्तमान में क्या है, वैसा प्रश्न ही यहाँ पे लिया गया। देखिए, झारखंड के राज्यपाल कौन है, सबको मालूम है, सीपी राधाकृष्णन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो बी होगा चंपाई सोरेन है, हेमंत सोरेन के स्थान पे ये आए हैं। नहीं देखिए, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर डी होगा, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर है, महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। झारखंड के महाधिवक्ता कौन है, तो इसका आंसर बी होगा, राजीव रंजन जो है झारखंड के महाधिवक्ता है। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो इसका आंसर डी होगा, एल ख्यांगते जो है झारखंड के मुख्य सचिव हैं। झारखंड की पुलिस महानिदेशक यानी जिसे डीजीपी कहते हैं, ये कौन है, तो इसका आंसर होगा अजय कुमार सिंह है, ए आंसर हो जाएगा। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर होगा डी के तिवारी जो है झारखंड के निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो आंसर सी होगा के रवि कुमार जो है झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर बी होगा डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष है। आइए 11 नंबर पे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर बी होगा प्रशांत कुमार है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण यानी अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर तथा परिवहन विभाग के मंत्री कौन बनाए गए, तो आंसर दीपक बिरुआ बनाए गए। भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या दिया है, अर्जुन मुंडा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पथ निर्माण, भवन निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है, इसका आंसर देगा बसंत सोरेन है। नेक्स्ट,
झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो संजय सहाय है, ये आंसर हो जाएगा। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, भोलानाथ सिंह है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा आर के आनंद है। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर सी होगा, आर के आनंद है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा डी, आलमगीर आलम है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा बी, बन्ना गुप्ता है। बी आंसर होगा, इंपॉर्टेंट भी ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री कौन है? आंसर होगा हाफिजुल हसन है। पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा सी, मिथिलेश कुमार ठाकुर है। वित्त योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? आंसर डी, रामेश्वर उरांव है। झारखंड में ऐसा प्रश्न करा रहे करंट अफेयर में। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है झारखंड में? ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर बादल पत्रलेख है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे मैम केंद्र स्तर पे ये है, पिछली बार यही हुआ था प्रश्न में। तो हम झारखंड का बता रहे हैं, वो लोग केंद्र का बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जो झारखंड का करा रहे हैं झारखंड में ही बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख नियुक्तियां। यहाँ से भी आप लोग को मालूम है प्रश्न बनता है। देखते हैं पहले प्रश्न थे, झारखंड के पूर्व डीजीपी सेवानिवृत्त नीरज सिन्हा को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे वह त्याग पत्र दे दिए? इसका आंसर भी हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बनाया गया था, तो त्याग पत्र दे दिए। नेक्स्ट, भारतीय रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ का पद ग्रहण करने वाले जया वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड के किस शहर से है? तो इसका आंसर डी होगा, जमशेदपुर से। जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता या अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक और निर्माता को फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर आर माधवन को बनाया गया। देखिए आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो को, रीच डाउन होने लगता है लाइक नहीं करने पे, और शेयर भी कर दिया करिए, थोड़ा हमें भी फायदा हो, इससे बहुत मेहनत किया जा रहा है और इतना तेज ग्रोथ भी नहीं हो रहा है इस चैनल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 28 फरवरी 2023 को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? आंसर का सी, चंद्रा पोनुसामी राधाकृष्णन ने लिया है। इनका पूरा नाम है सीपी राधाकृष्णन का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया? आंसर ए, जयराम महतो को चुना गया। ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्हें राज्य का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया? आंसर बी होगा, बेबी देवी को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? आंसर होगा डी, बाबूलाल मरांडी को। निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर इसका सी, काजल यादव को बनाया गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संजय सहाय बने हैं। झारखंड राज्य के 5वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? था आंसर होगा अमरेंद्र प्रताप सिंह को। तो झारखंड राज्य के 5वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बने अमरेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें झारखंड का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? था आंसर होगा डी, अजय कुमार सिंह को। निम्न में से कौन सा असत्य है? एक तरफ आयोग और बोर्ड दिया है, एक तरफ अध्यक्ष दिया है, कौन सा असत्य जो गलत है वही बताना है। तो इसका गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद है। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिदायतुल्लाह खान है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए, आप लोग से बताएं। यही असत्य, आंसर होगा डी। निम्न में से किसे झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर सी होगा, एल ख्यांगते को किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जस्टिस एस चंद्रशेखर को शपथ दिलाया गया है। और अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है? तो इसका आंसर भोलानाथ सिंह को हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अब कुछ लोग बोले मैम सारा ही महत्वपूर्ण है, नहीं सारा महत्वपूर्ण बताया भी नहीं है, और महत्वपूर्ण करने मतलब सब एग्जाम में नहीं आ जाएगा, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसा ही बनता है। अब हम क्यों वैसे बता रहे, क्योंकि हम हर एक एग्जाम को देखते, जो हमारे पास अवेलेबल हो पाता है, ऑनलाइन हो पाता है या हार्ड कॉपी अवेलेबल हो पाता है, तो उसका हम क्वेश्चन देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर भी होगा झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का बनाया गया है।
झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा महादेव टोप्पो को किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा बनी है। कितनी बार बताएं, अच्छा भी प्रश्न बनेगा यहाँ से तो बनेगा। अब देखते चर्चित व्यक्ति, कौन लोग चर्चित थे 2023 और 24 में? अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बनता है, एक दो प्रश्न यहाँ से आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड के किस मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया? सबको मालूम है, हेमंत सोरेन को किया गया। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, सिंहभूम लोकसभा के कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा किस पार्टी में शामिल हुई? तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया गया? इसका आंसर बी होगा, सिंदरी फर्टिलाइजर का किया गया उद्घाटन, पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने गए समीर पांडे का संबंध किस शहर से है? तो इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतह की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मई 2023 को किया है इन्होंने। किसने किया बस नाम पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कब किया गया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा डी, 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड सरकार में खेल निदेशक के पद पर कार्यरत सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? इसका आंसर भी होगा डॉक्टरेट का इनको मानद उपाधि प्रदान किया गया। तो अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। जयराम महतो को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया? किसको? जयराम महतो को। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया है जयराम महतो को। कभी बाल मजदूर रही कोडरमा यानी झारखंड की किस बेटी को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सविता ने ये बात रखी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की कहाँ की रहने वाली है? तो इसका आंसर होगा सी, रांची की रहने वाली है। अच्छा प्रश्न बनेगा, ऐसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत चर्चा में भी थी। विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक खिताब पाने वाले विक्की कुमार के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया? ध्यान रखिएगा। पहला इसमें दिया है फुसरो, जो कि बोकारो के फुसरो निवासी विक्की कुमार ने 4 दिनों में किताब लिखकर विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक बने हैं। ठीक है, बने हैं। दूसरा, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उनकी पुस्तक द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया। हाँ, दिया गया, सही है ये। तीसरा, विक्की कुमार का पहली किताब कौन सी थी? द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल थी। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है, विक्की कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यही जो असत्य आंसर होगा डी, इसमें असत्य पूछा गया था तो असत्य होगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है झारखंड सरकार द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बोकारो। बोकारो में किया जाएगा। झारखंड में किस विधायक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर सरफराज अहमद ने दिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंखें दान करने का संकल्प लिया। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? आंसर इसका होगा रिम्स, रांची में। हाल ही में झारखंड के किस राज्यसभा सदस्य को ईडी द्वारा पूछताछ हेतु बुलाया गया? सबको मालूम है, आंसर होगा धीरज साहू को। महत्वपूर्ण नहीं है ये उतना। नेक्स्ट देखते हैं। चर्चित स्थल, यहां से भी जानते हैं आप लोग, प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं। 15 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित किया है? तो इसका आंसर होगा डी, उलियातू में किया है। अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी व चुआड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा मुरी। तो मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? जो है रघुनाथ महतो के नाम पर रखा गया है। दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? तो इसका सभी महापला पहाड़ से मिले हैं। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? जो शामिल है उसके बारे में बताना है। आंसर होगा रांची नहीं शामिल है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो शामिल है।
झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई? इसका आंसर ए होगा रांची में की गई। डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा सी, बोकारो स्टील प्लांट में किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? इसका आंसर सी होगा देवघर में किया है। झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साहेबगंज। हाल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए अब ये मुख्यमंत्री नहीं है, जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये किए थे, अब चंपाई सोरेन हो गए, ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री। तो इन्होंने किस स्थान पे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो इन्होंने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साहेबगंज में किया था इन्होंने, जब ये मुख्यमंत्री थे तब। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? इसका आंसर डी में दिया, ए और बी दोनों, यानी 16 हजारीबाग में जो, और दूसरा क्या दया जो कि हजारीबाग में, दोनों को किया गया है, योजना बनाई गई है इसको। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गोनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी यानी ईस्ट जोन के लिए चुना गया, और यह किस जिले में? अच्छा प्रश्न यहाँ आपसे बन सकता है, आंसर भी खूंटी। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बीएसएल में किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, और यह किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर डी, गढ़वा में अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा रांची में किया गया है। मुख्यमंत्री जब थे तो हेमंत सोरेन ने यह कार्य किया था कि खतियान जोहार यात्रा यानी 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से इन्होंने शुरू किया था उस समय? तो आंसर होगा गढ़वा से शुरू किया था। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा देवघर में, और अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को देखते हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवघर में खोला था। झारखंड में किस स्थान में पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, दुमका में बनाया गया है। बातें हम लोग चर्चित पुस्तक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक सब इसमें लिया गया है, यही से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। द आदिवासी विल नोट डांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर गए हांसदास सौवेंद्र शेखर हैं द आदिवासी विल नोट डांस के। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा ऋषिमा के द्वारा लिखी गई है। झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? आंसर भी डॉक्टर कंजीव लोचन ने झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना की है। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखी गई है विचारों के 11 अध्याय। मैं बाघ हूं नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार ने की है इसकी रचना। मनोविज्ञान प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा सी, डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरबत जबीन जो है मनोविज्ञान प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक हैं। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन और मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा एक सफर में। तो जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी एक सफर में इनकी पुस्तक थी, इसी के लिए वर्ष 2022 का मन और मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार इनको मिला है। कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर निवेदिता डांग है। झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर विनय कुमार ने झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना की। सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी, इंदर सिंह नामधारी जो है सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक हैं। तो 11 नंबर चलते हैं, झारखंड के से जो लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा डी, रश्मि शर्मा जो है झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक हैं। स्वतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा सी, रश्मि कुमारी जो है स्वतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। पारंपरिक योग जो है नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर अर्चना कुमारी ने पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना की है। द 1 मंथ हिस्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानसी चौधरी ने की है द 1 मंथ हिस्टोरी नामक पुस्तक की रचना। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रवेश शीतल द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, साइलेंट रोजलिंग्स जो है ये लिखी गई है प्रवेश शीतल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर सी चंद्रभूषण के द्वारा ये लिखा गया है। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ये तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका है। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर होगा ये संदीप मुरारका ने किया है। क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी गीता चौबे है क्यारी भावनाओं नामक पुस्तक के लेखक। बस कह देना कि आऊंगा काव्य संग्रह है ये, किनके द्वारा लिखा गया ये पूछा गया है, तो आंसर होगा डी नंदा पांडे के द्वारा लिखा गया। पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी अनीता रश्मि है। बात है नेक्स्ट प्रमुख निधन, किसका किसका निधन हुआ है? सारे लोग का याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रहे शिवाजी महान कैरे, जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया है, वे कब झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे? इसका आंसर 12 नवंबर 2000 में बने थे वे। महिला घरेलू कामगार की आवाज रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस नाम से मशहूर थे? तो इसका आंसर होगा सी झारखंड की मदर टेरेसा कही जाती थी। इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग क्या बोलते थे? टाइगर बोलते थे। तो 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया इनका, और वे किस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे? इसका आंसर होगा डी डुमरी से थे ये। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर करमाऊ राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसका आंसर होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें लोग जो है किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर भी दादा के नाम से उनको लोग पुकारते थे। छह गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो इसका आंसर पद्मश्री से पुरस्कृत किए गए थे। झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो आंसर होगा भी चिकित्सक के पेशे से जुड़े हुए थे। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है, उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में क्या दिया है? छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना उन्होंने की थी। हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया है, वे 2005 में मधु कोड़ा सरकार से किस विभाग से मंत्री थे? तो इसका आंसर स्वास्थ्य विभाग से वो मंत्री थे। पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर को हॉकी से वो संबंध रखते थे। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? तो इसका आंसर ए नागपुरी से था इनका संबंध। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गौंजुक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत। हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधन निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है, किस वर्ष से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर 2007 में इन्हें सम्मानित किया गया था। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर निशानेबाज से संबंध रखते थे ये। हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विधायक रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जामताड़ा से। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद शिवतेरा जी का निधन हो गया, उनका कार्यकाल था? तो इसका आंसर सी 2004 से 2009 तक इनका कार्यकाल था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पुरस्कार और एवं सम्मान। यहाँ से भी प्रश्न आता है, चलिए देखते हैं इसको भी। निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी चामी मुर्मू एवं पूर्णिमा महतो को किया गया है, किससे? पद्मश्री पुरस्कार 2024 सम्मानित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन लोगों के बारे में। 16 सितंबर 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? महावीर नायक को किया गया है। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट MLA अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर लंबोदर महतो को। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो है डॉक्टर लंबोदर महतो को विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट MLA अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर रामचंद्र सिंह को जो है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। झारखंड के किस सांसद को लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? इसका आंसर भी विद्युत वरण महतो को किया गया, बहुत चर्चा में थे उस समय। झारखंड में किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड जो है गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर होगा निवेदिता डांग को अवार्ड नवाजा गया है। निम्न में से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? इसका आंसर डॉक्टर जामुन सिंह सोई को किया गया। साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेने पेटे यानी कहानी है इनका के लिए दिया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो इसका आंसर जमशेदपुर के रहने वाले हैं। वही 9वां नंबर क्वेश्चन पे निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? आंसर को डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को किया गया है एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया था? आंसर सुशांत गौरव को किया गया। ये क्या है? तो गुमला के उपायुक्त, इन्हीं को किया गया है। रांची के नामकुम की रहने वाले एंजेल मेरीना तिर्की ने, कौन? एंजेल मेरीना तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर गई फिलीपींस में आयोजित की गई। ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया है? आंसर डी साकम ओरेज को प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर सी हेमकर श्याम को किया गया। निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जो है जानाम दिसोम उजाड़ो का काना हेतु प्रदान किया गया है? इसका आंसर सालगे हांसदा को किया गया है। सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जमशेदपुर के रहने वाले, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 मार्च 2023 को दिल्ली में पिठौरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया। मुन्नी देवी को यह सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया है? इसका आंसर पेयजल एवं स्वच्छता के लिए प्रदान किया गया है। अब खेल परिदृश्य पे हम लोग आ गए। पहले प्रश्न से हम लोग देखते हैं तो 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता है? तो हरियाणा को हराकर जीता है, तो डी आंसर हो जाएगा। चीन के होंगझोउ में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? आंसर होगा बी, 11 खिलाड़ी शामिल थे। झारखंड से इंपॉर्टेंट है। झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? आंसर डी, ईशान किशन थे। चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं है? जो शामिल है उनके बारे में बताना है। आंसर होगा बी, ब्यूटी डुंगडुंग शामिल नहीं है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी शामिल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? आंसर होगा बी, रॉबिन मिंज है। झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम में भारतीय महिला टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरेंस बारला को कहा जा रहा है। निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो इसका आंसर होगा डी वाला असत्य है। और पहला का यह गुमला जिले की रहने वाली हाँ है। दूसरा, एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। सी किया कि 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ये भी सही है। तो इसे पूछा क्या गया जो असत्य उसको बताइए, तो आंसर होगा डी वाला असत्य है। हाल ही में झारखंड के किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर होगा सौरभ तिवारी ने की है। झारखंड के निम्न में से कौन से खिलाड़ी आईबीए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक पाई है? तो इनका आंसर होगा डी, मनीषा केरकेट्टा को मिला है ये।
झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर-19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है? इसका आंसर होगा सी, विजय मरांडी का। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एसजीएफआई प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, स्वर्ण पदक दिलाया है। राज्य के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। आंसर होगा ये, सुजीत मुंडा रहे हैं। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता कौन बना? इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पे रहा है? आंसर डी होगा, 18वें स्थान पे झारखंड रहा है। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा बी, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन बॉल से इनका संबंध। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आगे हम लोग ऐप एवं पोर्टल, इससे भी एक दो प्रश्न आता है, देखते हैं इसको भी। पहले प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया? उसमें जब मुख्यमंत्री थे इनके द्वारा किया गया था। आंसर डी, झार नियोजन का किया गया था। 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? आंसर होगा सी, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई। 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिले में बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाले सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना है? आंसर होगा ये, पहला जिला बना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट निर्माण हेतु जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कौन सा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर बी, हमीर कर बजट लॉन्च किया गया है। झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों को जानकारी प्रदान करने हेतु झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया? तो आंसर सी, जोहार झारखंड ऐप बनाया गया है। झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय व स्वैच्छिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर होगा डी, विद्यांजलि वेब पोर्टल। किसका? विद्यांजलि वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा AMBT3। ये क्या है? पोर्टल लॉन्च किया गया है। आते हैं नेक्स्ट, सीएम सपोर्ट्स ऐप का पूर्ण रूप क्या है? देखते हैं, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा द जोहार झारखंड और मुस्कुराएं आप गुमला में है नामक ऐप विकसित किया गया? इसका आंसर होगा गुमला। झारखंड महिलाओं की सहायता हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा डी, शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये, समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया। आते हैं नेक्स्ट, झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा विधिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, झार जल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड द्वारा राज्य के नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय आवास निर्गत पत्र आदि के आवेदन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आंसर इसका होगा सी, झार सेवा लॉन्च किया गया। अब आते हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट, इससे भी एक दो प्रश्न आता है। ये सब अच्छा टॉपिक लिया गया है जिससे जिससे प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम में और आता भी है। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी
निर्यात तैयारी इंडेक्स यानी ईपीआई 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दोनों को लेते हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 20वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर अभी 20वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है? तो आंसर रांची। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार आईआईटी आईएसएम धनबाद को 42वां स्थान हासिल हुआ है। मैनेजमेंट कैटेगरी में जमशेदपुर XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा 2021 से 2022 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर बी होगा, 16वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये रामगढ़ राय प्रथम स्थान पे। देखिए, इसी एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि देश के जलाशयों के लिए पहली बार हुई जनगणना में रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरा स्थान है। पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2 प्रश्न बन गए, इसे ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा डी, 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है। इसका आंसर होगा झारखंड में। नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा डी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं? इसका आंसर होगा बी, 65.3% जो महिलाएं हैं एनीमिया से जूझ रही हैं। इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2021 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका होगा सी, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड जो है 28.82% के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आ गए योजनाएं पर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं हम लोग। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित आबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, 3। झारखंड CM फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य वो बताना है, देखते हैं। पहला क्या दिया है कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये घोषणा किए थे, इसका सही है। दूसरा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा का ग्रहण करने का अवसर मिलेगा और आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण है ये सब। इस योजना के तहत सरकार PhD और MPhil जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये भी ठीक है। चौथा दिया है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालय में PhD और MPhil करने का अवसर मिलेगा। यही जो है असत्य, आंसर होगा डी। असत्य ही पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, तो असत्य है डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं।
वरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें भी असत्य ही पूछ लिया गया है, देखते हैं। तो इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई थी, ठीक है। दूसरा, इस योजना का लाभ जो है एसटी, एससी, बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलेगा, हाँ मिलेगा। तीसरा, कि इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई, ये गलत है, तो असत्य ही पूछा गया था, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? इसका आंसर भी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन आ जाएंगे? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध आ जाएंगे, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं आ जाएंगी, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स पीड़ित लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो डी हो जाएगा आंसर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। सही पहचानना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी मीडिया इनमें सभी सही है। अब क्या क्या तो देखते हैं। पहला, इसमें इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपए निर्धारित है, हाँ। दूसरा, इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, हाँ। तीसरा, छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा, हाँ सही है, आंसर डी। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, देखिए सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, ठीक है। दूसरा, राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान की। सही पहचाना, ध्यान रखिएगा। पहला, इसमें दिया इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी की तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी, ठीक है। दूसरा है, छात्रों के ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। तीसरा है, ऋण वापसी की अधिकतम अवधि जो है 15 वर्ष की होगी, ठीक है। तो सभी सही है, आंसर का डी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान, सत्य पहचानना है। पहले देखते हैं, इस योजना के तहत कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरा, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य होगा, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न हो, तो आंसर होगा डी, ये सब सही है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर डी, मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी देख लीजिए, इसका आंसर डी होगा, सभी कथन सत्य है। समर का पूर्ण रूप क्या है देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये। तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन फॉर मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, तो एनीमिया रिडक्शन इसका हो जाएगा। अब ऐसे नहीं पूछेगा पूरा, या तो पूछ ले, एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा, दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि समर में ए का एक क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे पूछता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? आंसर 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन? बाल विवाह प्रथा पर जोर, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, तीनों है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा डी, डी में सभी कथन सत्य है। अब इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो डी, सभी कथन सत्य है। इसमें ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा है? इसका आंसर दुमका में रखा है इन्होंने।
मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्वाजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, इस योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किए जाएंगे। देखिए ये सब क्या है, ये सब सही है। इसमें पूछा गया असत्य बताइए, तो आंसर होगा डी, डी वाला असत्य है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, के तहत निम्न में से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। किसको किसको? सीनियर सिटीजन, विधवा महिला एवं किसान को। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक को। तीसरा, छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी को। तीनों लोग को। तो आंसर होगा डी। झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषी अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर भी होगा 8 लाख। देखिए प्रमुख नीतियां एवं विधेयक आ गए, तो इसको देखते हैं पहले प्रश्न से। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती के अनुसूचित साधनों की रोकथाम व निवारण की उपाय विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी वाला असत्य है और बाकी सारा सत्य है। तो इसमें आंसर पूछा गया असत्य बताइए, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछा गया। पहला है कि महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, ठीक है। दूसरा, इस संशोधन में अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी, ये भी सही है। तीसरा, इस विधेयक में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु पारित किया गया, ये भी सही है। आंसर होगा डी, यही गलत है। इसमें दिया कि इस विधेयक में प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित है, यही जो है असत्य। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कौन कौन? झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करना, ठीक है। तीसरा, 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करना। तो हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कैसे? तो यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू करने पर अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, ठीक है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। हाँ। तीसरा है, इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। ये सब सही है, तो आंसर होगा डी। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें का बी, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का किया गया है। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही कथन है, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोफेशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय क्या है? तो आंसर होगा बी, इज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, इसका फोकस विषय है। झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा सी, 2020 में लॉन्च की गई है। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रावधान किया गया है? आंसर होगा सी, 25% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर सभी सही कथन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, सब सही है, आंसर होगा डी। झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत दी गई है? इसका आंसर होगा डी, 10,000। सी आंसर उसका हो जाएगा 10,000। MSME प्रोत्साहन नीति 2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड IT डाटा सेंटर और BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च की गई थी? इसका तो भी 15 नवंबर को लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त है।
यह टॉपिक वाइज था एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने लोग इसको देखिएगा। देखिए इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसमें से ही प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइए कि अब इसके बाद कौन सा बुक लाया जाए जो कि जेपीएससी के लिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो बताइए, कोशिश किया जाएगा मेरे द्वारा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक वाइक कर दिया करिए, आप लोग शेयर भी कर दिया करें, ताकि कई लोग इससे जुड़े, हमें भी कुछ फायदा हो। बहुत मेहनत किया जा रहा है मेरे द्वारा इस पे।